हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन में। कंप्यूटर नॉलेज की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर बात आती है तो यहाँ बात उठती है कि हम कंप्यूटर को कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और ये 3 प्रकार हैं। नंबर 1 बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पज। टाइप के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांटते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। पर्पज यानी कि उद्देश्य के आधार पे हम कंप्यूटर को 2 भागों में बांटते हैं, और वो 2 भाग हैं: जनरल पर्पज मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए, और स्पेशल पर्पज किसी फिक्स स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का प्रकार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बाय टाइप और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अनुप्रयोग के आधार पर हम कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटा था: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, भौतिक जो आपकी फिजिकल आइटम होती है, जैसे वोल्टेज है, तापमान है, इनको मापा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या करते हैं, जो आपकी फिजिकल आइटम है उनको मापते हैं, भौतिक राशियों को मापते हैं। जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया, टेम्परेचर हो गया। एग्जाम्पल क्या होगा एनालॉग कंप्यूटर का? वोल्टमीटर या बैरोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर की एक खास बात यह होती है कि जो भी रिजल्ट है ये डायरेक्ट देते हैं बिना उसको रिकॉर्ड किए हुए। एनालॉग कंप्यूटर की जो खास बात क्या है कि ये क्या करते हैं, रिजल्ट को डायरेक्ट यूजर को दे देते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल में एक वर्ड आता है डिजिट। तो डिजिट यानी अंक। जो कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1। अब थर्ड टाइप आएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इसके बाद बात करते हैं हम पर्पज के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था: जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पज के बारे में। तो जनरल पर्पज वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? इन कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता सामान्य होती है। जैसे आप लेटर लिख रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, प्रिंट करते हो, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं ये। इन कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो नॉर्मल होती है। मतलब इससे आप किसी स्पेशल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और स्पेशल पर्पज सेकंड हमारा आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पज वाले कंप्यूटर क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और इन कंप्यूटरों की जो सीपीयू की कैपेसिटी होती है, सीपीयू की जो क्षमता होती है, वो जनरल पर्पज के कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होगा? आप अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर, मौसम विज्ञान में, अनुसंधान में और शोध के क्षेत्र में इनका उपयोग कर सकते हैं। अब थर्ड हमारा है बेस्ड ऑन साइज, मतलब आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1970 से शुरू हो गया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से शुरू हो गया था। और माइक्रो कंप्यूटर किन्हें कहेंगे? तो ऐसे कंप्यूटर
जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है उन्हें क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। सिंपल सा वर्ड है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है उन्हें क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। साइज में कैसे होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। इन्हें किसी भी डेस्क पर या ब्रीफ केस में रख सकते हैं। ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर एल्टेयर 8800 एल्टेयर 8800 था। और इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किस कंपनी का था और उसका मॉडल क्या था? तो इंटेल 4004 ये इसमें प्रोसेसर था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। पीडीए, अब यहाँ पीडीए की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी किस टाइप का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद टैबलेट, लैपटॉप और हमारा जो पीसी है, पीसी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। तो पीसी क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर। ये भी क्या है? हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद करते हैं सेकंड टाइप की, वो है मिनी कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की हमने बात की, सेकंड आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का जो साइज है वो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर का जो साइज है, आकार है, वो क्या होता है? माइक्रो से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा। प्राइस क्या होता है इसका? कीमत क्या होती है? तो इसकी जो कीमत है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ठीक है। स्पीड की बात करें तो मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। और इस कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मल्टी यूज़र के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जिसमें एक समय एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। कौन सी कंपनी ने बनाया? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया था। ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP-8 पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। और कौन सी कंपनी ने बनाया? DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें जो प्रोसेसर है आपका, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है। ठीक है। इस कारण मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा को एक्सट्रीम स्पीड से प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। इसी विशेषता के कारण, इस स्पेसिफिकेशन के कारण इस कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों में और सरकारी विभागों में सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब आप एज ए सर्वर भी काम में ले सकते हो। ठीक है। और इस कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर 24 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के? ICL 39, IBM 4381। ये किसके एग्जाम्पल है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? ये सबसे डेवलप्ड कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर कई सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। ठीक है। इस कारण, कई सारे प्रोसेसर होने के कारण आज तक उपलब्ध सबसे तेज स्पीड किसकी होती है? सुपर कंप्यूटर की होती है। सुपर कंप्यूटर 1 अरब गणनाएं कर सकता है। ठीक है ना। और इसकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। अब यहाँ पे आपसे फ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है। और सबसे पहला कंप्यूटर विश्व का, सबसे पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे के।
जो 1979 में बना था। ठीक है, 1979 में क्रे के, जो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका निर्माण हुआ। और भारत की बात करें तो भारत का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000, परम 8000 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? सीडेक के द्वारा। और लॉन्च कब हुआ? 1991 में। तो यहां आपसे सुपर कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एग्जाम्पल देना, आपको उसका नाम बताना है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। कई बार एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपका 1 या 2 नंबर तैयार हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर भी काफ़ी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।